वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज सुरुचि राय। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं A2 का अर्बाइट्स बुक का। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट आफ्टर दिस इंट्रो लेट्स गेट। रेट का नाम है स्पोर्टलिश स्पोर्टलिस मीन्स स्पोर्टी स्पोर्टी। पहला है यहाँ पे पार्कर। पार्कर जो है शू से रिलेटेड कोई गेम है। नेक्स्ट है यहाँ पे योगा। योगा मतलब योगा आपको बताइए। नेक्स्ट पैराग्लाइडिंग, ये स्पोर्ट्स है जिसके अंदर कि हम ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर राइटन। राइटन जो है ये हॉर्स राइडिंग करते वक्त हम ये कैप पहनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर में है स्ने शूवांटन, मतलब जो हम स्कीइंग करते वक्त यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाउकन। टाउकन मीन्स है डाइविंग। जब हम डाइविंग करते हैं तो ये ग्लासेस पहनते हैं। तो इसके अंदर ये सब जो है अपने अपने इन्होंने स्पोर्ट सेलेक्ट कर रखे हैं। तो इधर वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा स्पोर्ट्स किसने सेलेक्ट किया है, और ये जो है ये CD का पार्ट है। और उससे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मतलब है वेल्चे स्पोर्ट मार्कन दी पेजोनन स्प्रेशन सीजू स्वाइट उंड ऑर्जिनन सीजू, मतलब कि लोगों को जो है क्या स्पोर्ट्स करना पसंद है और इनको ग्रुप में डिवाइड करना है आपस में तुम लोगों को, और फिर प्रैक्टिस करनी है। ये मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी टाइप है। तो इसको चाहो तो कर सकते हो या फिर नहीं करना तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम C क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। D क्वेश्चन के अंदर है कि कौन सा स्पोर्ट जो है तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, कौन सा स्पोर्ट तुम कर चुके हो या कौन सा करना चाहते हो उसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ एग्जांपल है Ich bin auch schon mal im Urlaub getaucht, ich finde das toll। मैंने एक बार जो है उर्लाउब मतलब कि वेकेशंस के अंदर डाइविंग ट्राई किया था और मेरे को जो है ये बहुत ऑसम लगा। नेक्स्ट है पैराग्लाइडिंग habe ich noch nicht gemacht। पैराग्लाइडिंग जो है वो मैंने नहीं की। aber ich bin schon mal Fallschirm gesprungen, मतलब लेकिन मैंने स्काई डाइविंग जो है वो ट्राई किया है। तो ऐसे ही आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कुछ सेंटेंस बना सकते हो जो आपको पसंद आए। नेक्स्ट सेकंड के अंदर इतना कुछ करने लायक नहीं है, तो सीधे हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। जिन जी आइन फाइन ओडर कैनन जी फैंस, मतलब कि क्या आप फ़ैन हैं, जैसे स्पोर्ट्स के फ़ैन, क्रिकेट के फ़ैन या कोई भी गेम के। वास इज़ टिपिश फ्यूअर आइन फ़ैन, मतलब एक टिपिकल फ़ैन की क्या क्या हरकतें होती है उन सबको बताना है। तो जैसे यहाँ पे काउट फन आर्टिकल मीन्स फ़ैन से रिलेटेड आर्टिकल्स वो बाय करते हैं, जैसे कि फुटबॉल शाल मीन्स फुटबॉल के शॉल्स होते हैं वो, या फिर फैंस वगैरह क्या क्या चीज़ें करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जामलेट पोस्टर मीन्स कलेक्ट करते हैं पोस्टर। तो ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्ड टेलीफोन ईयर, मतलब कि अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे जो है अपने फेवरेट प्लेयर्स की पिक्चर लगाते हैं। लाइव मैच बेजूखन मीन्स मतलब कि लाइव मैच देखना वो काफ़ी प्रेफर करते हैं। जाइशुंग माखन मतलब जो है वो उनकी ड्राइंग बनाते हैं या स्केच बनाते हैं अपने फेवरेट प्लेयर की। नेक्स्ट है टैटू वेरुंग बेकॉमन मीन्स टैटू बनवाते हैं कई लोग। तो इसके अंदर यही करना है। उसके बाद सेकंड के अंदर ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। थर्ड लिसनिंग स्किल है C पार्ट। फोर्थ भी लिसनिंग स्किल है। जिनके पास CD है वो CD से प्रैक्टिस करके यहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। दी फैनसाइट फोन थॉमस म्यूलर, ये जो है एक फैन साइट है थॉमस म्यूलर की। लेजन जी दी कोमेंटारे फोन फैंस, मतलब हमें फैंस के कमेंट रीड करने हैं। वेल्शे कोमेंटारे जिन क्रिटिश, मतलब कौन सा जो कमेंट है वो क्रिटिश है मतलब नेगेटिव है। जिन बेगाइस्टेट ऑर्डर पॉजिटिव, मतलब कौन सा इनमें से पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन जीम कोर्स, और ये सारा जो है रीड करके बताना है। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो मैंने ऊपर लिख रखे। पहले हम ये समझते हैं फिर आंसर की बात करते हैं। पहला पढ़ते हैं माइक का। Das letzte Spiel war echt super, जो लास्ट गेम था वो बहुत औसम था। Du bist noch nicht ganz fit, तुम जो थे एक्चुअली इतने फिट नहीं थे। Trotzdem मतलब फिर भी। Hast du besser gespielt als die anderen, मतलब फिर भी तुम जो है बाकियों से अच्छा खेले। Wir haben nur gewonnen, हम जो है सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि weil du dabei warst, क्योंकि तुम हमारी टीम में थे। Danke Thomas, थैंक यू सो मच थॉमस। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। Also ich war im Stadion und mir hat es gar nicht gefallen, ऑल्सो मैं भी स्टेडियम में ही था लेकिन मेरे को कुछ मज़ा नहीं आया। आले haben schlecht gespielt, सब ने जो है बहुत बुरा खेला। Deshalb
वार द स्पील जीमलिश लंगवाइलिश। इस वजह से जो है क्या हुआ, गेम जो है बहुत बोरिंग सा हो गया। सीमलिश मतलब प्रिटी, लंगवाइलिश मीन्स बोरिंग। डाइन टोर वाशियन, तुम्हारा जो गोल था, टोर मतलब गोल, जो फुटबॉल के अंदर हम गोल मारते हैं उसकी बात हो रही है, वो काफ़ी अच्छा था। आबे टोर जिंद आउक निस्ट आलिस, मतलब कि लेकिन सिर्फ गोल करना ही सब कुछ नहीं होता, गेम फिर भी बोरिंग था। नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं, इश फिंडर डिश जूपर, मेरे को तुम बहुत औसम लगे। वाइल टू डिश का नेस्ट वी आई स्टार बेनिम्स्ट, मतलब मेरे को तुम बहुत अच्छे लगे क्योंकि जो है तुम ऑलरेडी इतने बड़े स्टार हो, फिर भी स्टार की तरह एक्ट नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी घमंड नहीं है, टू द ग्राउंडेड हो, ऐसा कुछ। Du hast schon so viel gewonnen, trotzdem bist du immer so freundlich und nett zu deiner Fan। तुम जो है इतनी ज़्यादा गेम्स जीत चुके हो, इतने फेमस हो, फिर भी तुम अपने फैंस के साथ इतने अच्छे, फ्रेंडली और बहुत अच्छे से रहते हो। मार्क वाइटर्स हो, कीप इट अप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दू स्पील्ड ग्रोजार्टिश, मतलब तुमने जो बहुत ऑसम खेला। ग्रोजार्टिश मीन्स ग्रेट, देजाल बेस टू माइंड फॉर बिल्ड, इसलिए तुम मेरे रोल मॉडल हो। और जो हमने पिछला थर्ड एक क्वेश्चन किया था उसके अंदर टिपिश फ़ैन की चीज़ें, हम टिपिकल फ़ैन की चीज़ें कर रहे थे, तो उसके अंदर ये ऐड कर सकते हो फॉर बिल्ड, मतलब कि उनको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, तो ये ऐड कर सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है, ब्लाइब उन्स लांगे ट्रॉय ओने डिश हाबन वियर काइना चांस डाइना माइनशिफ्ट उन डाइना फंस ब्राउकर डिश, मतलब तुम हमारे साथ ऐसे ही ट्रू रहो लंबे टाइम तक, क्योंकि तुम्हारे बिना जो है कोई चांस ही नहीं है, तुम्हारी टीम और तुम्हारे फैंस को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, मतलब जैसे हो वैसे ही रहो। तो इसके ऊपर अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। दी कमेंटारे फोन बेल्शन, जो बेल्शन ने कमेंट किया यानी सेकंड वन, वो जो है क्रिटिक है। दी अंदर कमेंटारे जिंद पॉजिटिव, लेकिन बाकी जो कमेंट्स है वो सब पॉजिटिव है। नेगेटिव कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इन कमेंट्स को जो है पैराग्राफ में ढूंढ के अपना अंडरलाइन कर सकते हो, या मेरी तरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और जो पॉजिटिव कमेंट है वो सब मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एक्जूपर दू बेसर गेर स्पील्ड आज दी अंदर विया हाबर नूअर गेवोनन वाइल डू डाबाई वास्ट, उसके बाद डाइंटोर वार्शियन, उसके बाद इश फिंडर डिश जूपर दू बेस्ट इमर जो फ्रेंडलिश उन्नत सू डाइनोफान, उसके बाद दू स्पील्ड क्रोजाटिश देशाल बेस टू माइंड फॉर बिल, उसके बाद लास्ट है यहाँ ओने डिश हाबे वियर काइना चांस। तो ये सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। यहाँ पे हम जो है ये ग्रामर टॉपिक कर लेते हैं कि कैसे हम सेंटेंस के अंदर देसाल और त्रोत सेम का यूज़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये बुक के कोने में पेन पेंसिल अगर कुछ ले रखी है तो उससे साथ के साथ लिखते जाओ जो बता रही हूँ। देसाल मतलब होता है दैट्स वाई, और त्रोत सेम मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये दोनों कैसे यूज़ होता है अभी समझाती हूँ। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, इश स्पील्ड गुड टेनिस, मतलब मैं जो अच्छा टेनिस खेलती हूँ। इश केविने ऑफ्ट, ऑफन मतलब मोस्टली जीतती रहती हूँ। इश स्पील गुड टेनिस, अब हम इसको जोड़ रहे हैं। बेजाल्ब गेविने इश ऑफ्ट, मतलब मैं अच्छा टेनिस खेलती हूँ इसलिए मैं जीतती रहती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी हम देसाल्ब यूज़ करते हैं तो हम जो है किसी कॉन्सिक्वेंस की बात करें, मतलब जो भी चीज़ है उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और जब भी हम सेंटेंस बनाते तो हम कैसे, पहले मेन सेंटेंस लिखा, फिर कॉमा डाला, देन हमने वर्ड देसाल्ब लिखा, देन हमारा जो मेन वर्ब है, जैसे मेन वर्ब क्या था, इश गेविने ऑफ्ट, तो यहाँ पे गेविने था तो वो पहले आ गया और बाकी सब लास्ट में चला गया। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं त्रोत सेम का यूज़ कैसे करते हैं। त्रोत सेम जो है वो हमें कंट्रास्ट बताता है। वाइडर स्प्रूक मतलब कि कंट्रास्ट बताता है। एग्जांपल देखते हैं, इश स्पील्ड गुड टेनिस, मैं अच्छा टेनिस खेलती हूँ। इश फरलिया ऑफ्ट, और मैं जो है कभी कभार हार जाती हूँ। तो इसका सेंटेंस हम बना रहे हैं, इश स्पीले गुड टेनिस ट्रोट्सम फरलिया इश ऑफ्ट, मतलब कि अच्छा टेनिस खेलने के बावजूद भी मैं कभी कभार हार जाती हूँ। तो ये क्या है, कंट्रास्ट बता रहा है, मतलब एक जो है दूसरे उससे अपोजिट हो रहा है। इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही है। इश पीले गुड टेनिस, पहले मेन सेंटेंस लिखा फिर कमा, नेक्स्ट हमने वर्ड डाला त्रोट्सेम। त्रोट्सेम वर्ड के बाद हमने क्या किया, अपने वर्ब को त्रोट्सेम के साथ रखा और बाकी चीज़ें एंड में चली गई। तो इसकी प्रैक्टिस हम इधर से भी स्ट्रक्चर देख के कर सकते हैं। इसमें हमें जो है मैच करने ऊपर वाले कमेंट्स के साथ। म्यूलर वार क्रांक, म्यूलर जो था वो बीमार था। ट्रोट्सेम हाथ या गुड स्पील्ड, फिर भी उसने बहुत अच्छा खेला। इसमें स्ट्रक्चर देखो, ट्रोट्सेम आया, उसके बाद हमारा वर्ब आया, देन बाकी चीज़ें आई। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूलर इज़ या जिम्पाथिश, म्यूलर जो है वो काफ़ी अच्छा है।
देजाल्ब हार्ट एयर फील अ फैन, इसलिए उसके बहुत सारे फैंस हैं। ये जो है क्या कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है कि म्यूलर जो है वो अच्छा है तभी उसके फैंस हैं। नेक्स्ट है एयर इज ज़ेबेरियुम्ड, इसका मतलब कि जो म्यूलर है वो बहुत फेमस है। थर्ड इसका आंसर कौन सा होगा, ट्रोट्सेम इट्स एयर जू अलाइनेट, फिर भी वो सबसे अच्छे से बात करता है, जो कंट्रास्ट है क्योंकि ज़्यादातर फेमस होते ही लोग जो है अपनी ईगो में आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यह हार्ट सुपर यश फील्ड, उसने जो है बहुत अच्छा खेला। इसका देशाल्ब हार्ट जाइना टीम गेवोगन, इसलिए उसकी टीम जीती। तो ये कॉन्सिक्वेंस है कि वो अच्छा खेला तभी जीत पाई। नेक्स्ट है म्यूलर हाइट आइनेट और गे शोशन, मतलब उसने जो है एक स्कोर किया गोल। तो फिफ्थ का क्या है, ट्रोट्सेम वारदाशपी लंग वाइलेज, फिर भी जो है गेम बोरिंग हो गया, ये इसका मतलब है क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि उसने गोल तो किया लेकिन गेम बोरिंग था, तो ये वहाँ से मैच करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, श्राइबन जीजेज से सुदेन बिल्डन, हमें ये पिक्चर देख देख के सेंटेंसेस बनाने हैं और यूज़ करना है देजाल्ब और ट्रोट्सेम का। तो ये जो है इसमें पहला एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है, एस एग्नेट स्टार्क ट्रोट्सेम गेट देयर मान योगन, मतलब कि बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है फिर भी ये जो मैन है वो जॉगिंग करने जा रहा है। ट्रोट्सेम मतलब इंस्पाइट ऑफ, इसके अंदर हम अपोजिट कंट्रास्टिंग चीज़ें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी हावन आर्क थ्योरगेशन, मतलब उसने जो है 8 गोल्स मारे। देजाल्ब फ्रॉइड एयरजिश, इसलिए वह खुश है, ये कॉन्सिक्वेंस है कि उसने 8 गोल्स मारे इसलिए वो खुश है। ये हार्ट हर्ट फुटबॉल ट्रेनिंग, उसकी जो है आज फुटबॉल ट्रेनिंग है। ट्रोट्सेम गेट एयर इन कीनो, फिर भी वो जो है कीनो जाना चाहता है। उसके बाद जाइना शुआ इस्ट का पुट, उसके जो जूते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। ट्रोट्सेम एयर फुटबॉल स्पील है, फिर भी वो फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं 7th लिसनिंग पार्ट है, ये बी पार्ट भी लिसनिंग से रिलेटेड है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 8th है, ये भी लिसनिंग का है, आप सीडी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर भी हमें जो है सीडी के अकॉर्डिंग टिक क्रॉस करना है, तो उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लिसनिंग पार्ट है वो जिनके पास सीडी है वो आंसर यहाँ से कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट डी पार्ट के अंदर है कि हमें ये रिएक्शन बताना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उस पर स्माइली है और जो नेगेटिव है उस पर सैड वाली इमोजी है। तो हम जो है इसको समझते हैं, डार्क फिश एटवर्स फोर्शलागन मीन्स क्या मैं कुछ सजेशन दूँ। तो इसका इधर से रिप्लाई आया, इश हाबे काइन लुस्ट ओडर जाइट, मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लुस्ट मतलब इंटरेस्ट और साइट मीन्स टाइम, तो ये क्या नेगेटिव है। नेक्स्ट है इश हाबे द आइनन फोर्शलाग, मतलब मेरे पास एक सजेशन है, तो इसका रिप्लाई है इधर ओके दस माखन वियर आइन फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब ओके मैं समझ गई, मैं एग्री करती हूँ, तो ये क्या स्माइली है, खुश। नेक्स्ट है आइना ई डे वियर, मतलब एक आइडिया है, तो इसका एक और रिप्लाई लाइडर गेट एस जैम स्टाक नेक्स्ट, सॉरी बट मैं सैटरडे को जो है फ्री नहीं हूँ। फिर डैश है काइंड इश लाइडनिश, मतलब सॉरी मैं जो आ ही नहीं सकती, तो ये क्या नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हमने नेगेटिव वाली इमोजी बनाई। नेक्स्ट है व्हाट थैंक टू, तुम क्या सोचते हो, ऑर्डर डैंकन जी, आप क्या सोचते हो जोलन वियर, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हें क्या लगता है या आपको क्या लगता है इस बारे में, जो भी ये इनका टॉपिक चल रहा है। तो इसका रिप्लाई आता है वोलन वियर निश लिवन, नहीं मेरे को पसंद तो इतना नहीं आया, तो ये क्या नेगेटिव हो गया। उसके बाद 5th यहाँ पे और रिप्लाई है जुपर इज़ दस आइनजिया गुड आइडिया, सुपर ये बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद या दस पास्ट मी अ गुड, हाँ ये मेरे को सूट करता है, या दाइश खान यस आई एग्री, तो ये पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हम 9th पे चलते हैं। 9th के अंदर जो है ये एक टाइप ऑफ एक्टिविटी है, मतलब कि इसमें 2 लोगों को ये एक्टिविटी करनी है, इनको ये सिचुएशन पढ़ने हैं और इनके सॉल्यूशंस बताने हैं, तो ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया हॉक जाइलकाटन लेजन जी देन आइंट्राग आउजानरा स्पिन वाट वाज हार्ट जी आउसगेलियन वी हार्ट एस ईयर इम साइलगाटन के फालन, तो इसके अंदर हमें ये रीड करना है, उसके बाद बताना कि जानरा को जो है वो क्या चीज़ पसंद आई। ये उसने अपने एक पिन बोर्ड पे लिखा है, बुलेटिन बोर्ड। तो पढ़ते हैं यहाँ पे वार अमजोनटग इम हॉकजाइल गार्डन, हॉकजाइल गार्डन मतलब होता है हाई रोप कोर्स, मतलब जिसमें रस्सी पे चढ़ना सिखाते हैं, रस्सी पे चढ़ चढ़ के पता नहीं कहाँ दीवारों पे पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। वार इम जोनटग इम हॉकजाइड गार्डन, मतलब संडे को जो है मैं हॉकजाइड गार्डन में थी। वाह द क्लारेट ओडर बैलेंसियट मान इन का पुंक्ट 9 मीटर होया, मतलब कि जो है
बहुत अच्छा लगा, ऑसम था। वहाँ पे चढ़ाई की, बैलेंस किया और टोटल 9 मीटर हाइट तक ये सब किया। नटुलिश आलेगांजिशर, ऑफ कोर्स हर चीज़ जो है काफ़ी अच्छा था। जीशर में सर्टेन इस दास आले ऑर्गेनाइजियर, क्या सब कुछ जो ऑर्गेनाइज था। दी प्रोफिलिस फोम हॉक्साइल गार्टन और कैलन देन लॉयटन दी रेगेलन जियागुट उन जीगेबन देन बेजुखन हेल्म, मतलब कि वहाँ के जो प्रोफेसर या टीम वगैरह थी वो उन्होंने काफ़ी अच्छा हॉक्साइल गार्टन के बारे में समझाया। एरकेलन मतलब होता है समझाना, और रूल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से बताए। रेगलन मीन्स रूल्स। और उसके बाद उन्होंने जो भी विजिटर्स वहाँ पे आ रखे थे उनको हेलमेट दिया। हेलमे मीन्स हेलमेट। उसके नेक्स्ट सेंटेंस है कोनी हाथ में आइना स्पोर्ट होजा और स्पोर्ट शू मिड के ब्राउटर। कोनी जो है उसने मेरे को स्पोर्ट पैंट और स्पोर्ट शूज़ ला दिए थे। इश कान और टेन हॉक्साइल गार्टन नुअर एम फेलन, मतलब मैं तुम्हें जो है ये हॉक्साइल गार्टन ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। एम फेलन मीन्स रिकमेंड करना। 10 मार्क टैक्स पास, ये जो है बहुत फ़न है, बहुत अमेजिंग है। इश म्योस्टे ग्लाइश वीडर इन हाटियामान फ़ोन एक्लोस्ट, मतलब मेरे को जो है इतना मज़ा आया कि मैं वापस फिर से वहाँ जाना चाहती हूँ। और कोई और भी है जो मेरी तरह ये सेम फील करता है। इश इनके और इश कैन मेयर इन्फोज, मतलब मैं तुम सबको जो है खुशी खुशी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी अगर तुम इस बारे में और जानना चाहते हो तो। क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। जानड्रा हाइट आइनन हेल्म, जानड्रा के पास जो है एक हेलमेट है। उन डाइना स्पोर्ट होजा, एक स्पोर्ट पैंट्स हैं। उन स्पोर्ट शूआ आउस गेलीज हैं, मतलब उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एस हाथ जानड्रा जिया फील्ड पास के मार्क्ट, और जानड्रा को जो है बहुत मज़ा आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्केरन जी, इसके अंदर जो है हमें मार्क करना है कि कौन सा नॉमिनेटिव है, कौन सा डाटिव है, आकुजाटिव है। तो इसके अंदर हम पहले एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया दी प्रोफेसर कैलन देन लॉयटन दी रेगन, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि जो मेन चीज़ है जो पहला आता है वो तो हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ब आता है। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें दो टाइप ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर्सन होगा, पर्सन याद रखना, वो जो है हमेशा डाटिव केस ले लेगा। और जो वहाँ पे जाके यानी थिंग होगा उस सेंटेंस के अंदर, वो जो है क्या आकुजाटिव केस ले लेगा। जैसे यहाँ पे लॉयटन क्या पर्सन है तो इसने डाटिव केस ले लिया देन लॉयटन। और रेगनल मीन्स रूल्स है, रूल्स जो है ये थिंग है, कोई पर्सन तो नहीं हुआ, तो इसलिए आकुजाटिव केस। इसमें जो है हमें सेंटेंस ये बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से इसे समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी गेबन देन बेजुखन हेल्म, मतलब उसने जो है विजिटर्स को क्या हेलमेट दिया। तो जी जो है नॉमिनेटिव हो गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वर्ब है गेबन। उसके बाद बेजुखन जो है वो क्या पर्सन्स है, विजिटर्स होते हैं पर्सन। देन बेजुखन हमारा डाटिव केस। और हेल्म जो है यहाँ पे जो है देन हेल्म आएगा, मैं यूज़ करना भूल गई क्योंकि हेल्म जो है वो देयर होता है और आकुजाटिव केस में देयर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जी गेबन देन बेजुखन देन हेल्म। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह बाकी सारे सेंटेंस बनाए गए, इनका स्ट्रक्चर एक बार एनालाइज करो। बस इतना याद रखना, जब भी पर्सन आए डाटिव केस, और जब भी कोई थिंग आए आकुजाटिव केस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। इसको जो है ट्रांसलेट करना था हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इशलिया जानड्रा उधर ईयर दी स्पोर्ट हुआ, इसका मैं लिखना भूल गई, आप यहाँ पे लिख लो। आईलैंड जैंड्रा स्लैश हर, ईयर को हम हर कहते हैं। द स्पोर्ट शूज़, मतलब मैंने जो है जैंड्रा को स्पोर्ट शूज़ जो है वो उधार में दिए। नेक्स्ट इशलिया जी जेंड्रा ईयर, मतलब मैंने जो है जी जो है हम स्पोर्ट शूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैंने जो है जेंड्रा को स्पोर्ट शूज़ उधार में दिए। तो इसमें एक बात और याद रखने की, जब भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो ऊपर देखो हमने क्या पढ़े थे, आकुजाटिव और डाटिव केस के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जब भी हमारे जाख यानी थिंग हो तभी हम उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। हम डाटिव चीज़ों की जगह पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। इससे क्या पता चलता है कि हम जो है थिंग्स के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं लेकिन पर्सन के लिए इसमें नहीं कर सकते। आई होप सो ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अभी लास्ट पेज पर क्वेश्चन क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। 11th के अंदर जो है यही एक एक्टिविटी है, करना चाहो कर सकते हो। सीधा 12th पे चलते हैं। 12th वाला क्वेश्चन जो है ये सब CD वगैरह के अंदर स्टोरी है उससे करने लायक है, और जो करना चाहते हैं
वो कर सकते हो, और जिनके पास सीडी नहीं है वो इसको रीडिंग प्रैक्टिस के लिए करें, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो इसके अंदर पहले वाले का आंसर ए है, सेकंड का बी है, मैं आंसर पहले बता देती हूँ, थर्ड का बी है और फोर्थ का ए है। तो ये सारा आप रीड करो, प्रैक्टिस करो, इससे काफ़ी अच्छी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिसनिंग स्किल का पार्ट है, ये भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट भी सीडी का ही पार्ट है ये सारा ये आपको सीन सीडी के अंदर मिलेंगे तो वहाँ से कर पाओगे, वैसे करना मुश्किल है बिना सीडी के। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुर्सुन क्लार पे हम पहुँच गए। तो कुर्सुन क्लार पे जो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी यहाँ पे लिख लो, ताकि बार बार जो है इधर उधर गूगल वगैरह ना करना पड़े, आपको चीज़ें समझ आए। बेगाइस्ट्रुंग आउसड्रुकन मीन्स एंथुसियाज्म रिलेटेड फ्रेजेस, एक्साइटमेंट रिलेटेड। दास वार ग्रोज आर्टिस्ट, मतलब ये जो है बहुत ग्रेट था, इट वॉज ग्रेट इंग्लिश में बोला जाए तो। वंस इन मतलब ऑसम, जो वाटॉलिस मतलब ये सब जो है बहुत अच्छा था, मतलब अगर हमें कहीं पे पॉजिटिव चीयर अप करना तो ये सब सेंटेंस यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंटाउशुंग आउसड्रुकन, मतलब डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फ्रेजेस गिवन है। दाश कान डॉक नेस्ट वाजाइन, ये जो है मतलब ये जो है इतना अच्छा नहीं है। डाक कान मान वॉल नेस्ट माखन, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। इश फिंडे इश एक्स्ट्रा डे, ये जो है अच्छा नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आया, ये इनके मतलब है। नेक्स्ट है होफनुंग आउसड्रुकन, मतलब होप से रिलेटेड। इश होफर दास दी हॉयटर गेविंगन, मैं होप करती हूँ कि काश ये जीत जाए। यत जिनजी बेस्टिम्ड वीदर इन टॉप फॉर्म, अभी जो है ये अपने टॉप फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट है दास नेक्स्ट है माल क्लाप्टेस बेस्टिम्ड, मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ये पक्का और बेटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं फोर्शलागा माखन। तो इसके अंदर हम सजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, सजेशन हम कैसे दे सकते हैं, या ये हमने पीछे भी समझा था, जो हमने स्माइली इमोजी वाला क्वेश्चन किया था उसमें ये सेम चीज़ थी। उसके बाद ग्रामर पार्ट पे आते हैं। हमने देसाल्प और त्रोत्सेम का अच्छे से समझ लिया, ये दोनों क्या एक कनेक्टर हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। हमने क्या जाना था कि देसाल्प जो है वो किस लिए यूज़ होता है, जब भी कोई कॉन्सिक्वेंस या रिज़ल्ट होए, और जो हमारा त्रोत्सेम है वो किस लिए यूज़ होता है, जब कुछ जो है कंट्रास्ट में चीज़ जा रही हो। और यहाँ पे उसका प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले हमारा मेन वर्ब, फिर कमा, देन हमारा कनेक्टर, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ब में डाटिव आकुजाटिव, हमने ये पीछे देखा था कि हम सेंटेंस के अंदर कैसे देखते हैं कि जब भी एक पूरा सेंटेंस हो जिसके अंदर सब कुछ चीज़ हो, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब, तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस लेता है, देन वर्ब आता है, देन जो हमारे ऑब्जेक्ट बचे उसमें से अगर कोई चीज़ पर्सन से रिलेटेड है तो डाटिव केस लेगी, और अगर कोई चीज़ जो है थिंग से रिलेटेड है, हेल्म हो गया, स्पोर्ट शू हो गया, ये सब क्या थिंग है यानी जाक, तो वो हमेशा कौन सा केस लेगा, आकुजाटिव केस। उसके नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर हमें कोई चीज़ है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने एक हेलमेट ख़रीदा, मुझे हेलमेट बहुत अच्छा लगा, फिर मेरे दोस्त ने भी हेलमेट ख़रीदा, तो इसमें क्या हम बार बार हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है अच्छा नहीं लगता, तो इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आकुजाटिव केस की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाटिव केस की जगह यहाँ पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ इस केस की बात हो रही है। दी प्रोफिल्स गेबन इन जो है हमने यहाँ पे आइनन हेल्म जो है वो क्या देयर होता है, तो देयर का जब हम आकुजाटिव केस में प्रोनाउन की बात करें तो वो इन बन जाता है, तो ये क्या यहाँ पे हमने इन यूज़ किया। देन बेजूकन ही गेव इट टू द विजिटर्स, ये इसका इंग्लिश में मतलब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे ही है, इन यूज़ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे डिशपोर्ट्स हुआ, ये हमारा जी यहाँ पे यूज़ हुआ, फीमेल है इसलिए, तो ये इसका मतलब है। और साथ में यहाँ पे कुछ गिवन है वर्ब्स कि आइना पेजोन एटवास, मतलब पर्सन के साथ जो है ज़्यादातर ये सारी चीज़ें होती है, शैंकन, एरकेलन, मतलब वर्ब की जगह पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और साथ में एक बात और कि जब भी हमारा आकुजाटिव केस होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वास से सॉल्व होगा, और डाटिव केस हो तो वेम से क्वेश्चन आएगा, और नॉमिनेटिव केस हो तो वेयर से क्वेश्चन आएगा। तीनों का मतलब हु ही होता है, एक का होता है हु, एक का हुम, तो ये सारे सेम से है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है।
होप आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से जो है कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ती है, अपने तक रखने से नहीं। तो इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, चीयर्स।